हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो किस तरीके से करनी चाहिए। अब यहाँ पर वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर सकूं, लेकिन फिर भी इन जनरल क्या एक ऑर्डर होना चाहिए जो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, वो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफिकेशन वो सब कुछ तो आपको ऑलरेडी आता होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि किस चॉइस को कहाँ पर डालें, वो एक आपको प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो ये आज का ये सेशन सिर्फ उसी के रिगार्डिंग होने वाला है, और इसके अलावा कुछ और भी चीज बतानी होगी तो लास्ट तक आप वेट कर सकते हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा बता करके जा रहा हूँ, तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। यहाँ हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए। देखो, ऐसा है फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग अलग चॉइसेस यहाँ पर बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर जैक दिल्ली के अंदर जो 4 कॉलेज इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 3 ही कॉलेज है जहां पर मेल कैंडिडेट के लिए सीट अलॉट की जा सकती हैं। लेकिन गर्ल्स कैटेगरी में आपको 4 कॉलेज यहां पर देखने को मिल जाते हैं। एक IGDTUW जो कि ओनली फॉर वुमेन्स यानी कि गर्ल्स के लिए है, तो उसकी चॉइस फिलिंग हमें थोड़ा सा अलग तरीके से करना होगा। बाकी इन 3 कॉलेज की चॉइस फिलिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं उनका भी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे टॉप पे मैंने जो ब्रांच यहाँ पे रखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो, ट्रिपल IIT दिल्ली का मैंने यहाँ पे CS विद AI रखा हुआ है। अब मैंने जो ये ऑर्डर बनाया है, ये ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों का जो प्लेसमेंट है उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दिया है, बाकी चीजों को थोड़ा सा स्लाइटली मैंने नीचे रखा है। ठीक है, लेकिन अब हर एक बच्चे की जो नीड्स है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक हो सकता है कि बच्चा थोड़ा सा प्लेसमेंट से 19-20 कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन उसको कॉलेज की जो फैसिलिटीज है उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वहां के जो भी कल्चर इवेंट इन सबसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो वो एक अलग सिनेरियो हो सकता है। बाकी मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो ये चॉइस फिलिंग भी आप डाल देते हो, तो आपका काफी बेटर यहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा होगा। ठीक है, सेकंड चॉइस मैंने डाला हुआ है NSUT मेन कैंपस का CS विद AI। ठीक है, यहाँ का पैकेज वगैरह आपको अच्छा मिल रहा होता है। उसके बाद मैंने ट्रिपल IIT दिल्ली का अगेन CSE डाला हुआ है, क्योंकि ट्रिपल IIT दिल्ली का CSE का अगर हम पैकेज की बात करें तो ये मोर देन 25 लाख चला जाता है। इनका एवरेज ओवरऑल ही 22 LPA का 22 LPA आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ट्रिपल IIT दिल्ली का, बट CSE का तो और भी हाई देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम DTU का। ठीक है, DTU के अंदर आपको CSE मिल रहा है, तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे आप रख सकते हो। अब कुछ बच्चे DTU के CSE को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उनको जो कॉलेज चाहिए उस टाइप का चाहिए कि वहाँ इवेंट कल्चर ये सारी चीजें मस्त तरीके से क्लब्स वगैरह हों, तो उसके लिए DTU आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बाकी CSE में एवरेज पैकेज वगैरह सब कुछ एकदम टॉप लेवल का मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऊपर मैंने 3 ब्रांच रखी हुई है, 2 कॉलेज के अंदर, उनसे तो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे ही इनका पैकेज देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने NSUT मेन कैंपस के CSE को रखा हुआ है। DTU का CSDA आप डाल सकते हो। ठीक है, ये ब्रांच न्यूली ऐड हुआ है, तो चाहो तो आप लोग इसको थोड़ा सा और नीचे भी लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसमें डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये पोजीशन इसके लिए एकदम से फिट है। ठीक है, इसका कोई स्टैटिक्स नहीं है प्लेसमेंट वगैरह का, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुई है ये वाली ब्रांच। उसके बाद NSUT मेन कैंपस के अंदर आपको CS विद DS, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस के साथ DTU का IT रख लोगे। ट्रिपल IIT दिल्ली का CSAM आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद NSUT का IT रख लोगे, ट्रिपल IIT दिल्ली का CSD रख लोगे, DTU का आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, NSUT मेन कैंपस का ITNS। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ ये जो भी आप लोगों को ब्रांचेज यहाँ पर देखने को मिल रही है इस सीक्वेंस में आपको रखना है। इसके अलावा DTU के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी वाला है, ये ब्रांच न्यूली ऐड हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ITCY के नाम से जाना जा रहा है। ट्रिपल IIT दिल्ली का CS इकॉन ये भी न्यूली ऐड हुआ है, यानी कि CS विद इकोनॉमिक्स के साथ। इसको भी मैंने थोड़ा सा स्लाइटली नीचे रखा हुआ है, क्योंकि न्यू है पहली बात। तो उसके बाद यहाँ पर अभी क्या स्कोप रहेगा क्या नहीं रहेगा, इकोनॉमिक्स जैसी फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रांच इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इस वजह से मैंने इसको नीचे लाके रखा हुआ है। न्यूली एड हुई है इससे मतलब नहीं है। अब जैसे CSDA ऊपर मैंने रखा हुआ है, न्यूली एड हुआ है, बट वो ब्रांच उन्हीं के सिमिलर है CS के। इधर हम बात करें DTU के अंदर आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको NSUT मेन कैंपस का MAC, ट्रिपल IIT दिल्ली का CSSS, ट्रिपल IIT दिल्ली का CSB, DTU का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप चाहो तो इसको इन 2 ब्रांच के यहाँ पे भी रख सकते हो। उसके बाद ट्रिपल IIT दिल्ली का EC हो जाएगा, DTU का EVDT जो न्यूली ऐड हुआ है, NSUT का ECE, NSUT मेन कैंपस का EVDT, ट्रिपल IIT दिल्ली का EVE और NSUT का CSDA, ये आपका ईस्ट कैंपस वाला है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए
एनएसयूटी के अंदर, तो फिर आप इस वाले ऑप्शन को भी चूज कर लेना। लाइक काफी लो रैंक पर भी आपको मिल जाएगा, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको नीचे रखा हुआ है, ताकि आपको इससे अच्छी चॉइसेस यहाँ पे पहले मिल सके, तब आप यहाँ पे आ रहे होंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग के मामले में आपको ऑलरेडी पता होगा, लाइक आपको जो चॉइस फिलिंग आप करते हो, मान लो मैंने 1 to यहाँ पर, ठीक है, 1 to 20 चॉइस फिलिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। तो अब जो चॉइस फिलिंग हमें अलॉटमेंट शुरू होगा, वो राउंड मतलब राउंड 1 के अंदर यहाँ से स्टार्ट होगा, और वो इस तरीके से, लाइक अगर आपको ये वाली चॉइस नहीं मिल रही है, नीचे वाली को चेक किया जाएगा, ये भी नहीं मिल रही, मान लो ऐसे आते आते आपको 12 नंबर वाली चॉइस अलॉट हो गई, तो फिर नीचे वाली चॉइसेस अब आपके कोई काम की नहीं है। अगर आप फ्लोट करते हो तो ऊपर वाली चॉइसेस में आपको दोबारा से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है नेक्स्ट राउंड में। तो बाकी वो प्रोसेस मैं आपको कभी बता दूंगा, आज का टारगेट है कि लाइक ऑर्डर किस तरीके से रखना, बस वो देख लीजिए। उसके बाद आपका डीटीयू का इलेक्ट्रिकल रख सकते हो आप, देन एनएसयूटी का सीआईओटी ईस्ट कैंपस का, एनएसयूटी मेन कैंपस में इलेक्ट्रिकल रख सकते हो, एनएसयूटी ईस्ट कैंपस में ई कैम, एनएसयूटी मेन कैंपस में आप इंस्ट्रूमेंटेशन रख सकते हो। देन उसके बाद आपके लिए लाइक यहाँ पर कुछ चॉइस और बची हुई है, डीटीयू का आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स, देन यहाँ पर डीटीयू के अंदर लाइक आपको इधर मैकेनिकल रख सकते हो, डीटीयू के अंदर आप यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे आप एनएसयूटी मेन कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। डीटीयू के अंदर आप केमिकल रख सकते हो यहाँ पर, डीटीयू के अंदर केमिकल, डीटीयू के अंदर आप प्रोडक्शन, डीटीयू के अंदर सिविल, डीटीयू के अंदर एनवायरमेंटल, डीटीयू के अंदर बायोटेक और एनएसयूटी का बायोटेक। तो डीटीयू के अंदर थोड़ी सी लोअर कैटेगरी में ज्यादा ब्रांचेज हैं, बाकी एनएसयूटी में ज्यादातर ब्रांचेज अच्छी ही देखने को मिलेंगी। तो ये जो मैंने आपको लाइक लिस्ट दी है, ये है बॉयज के लिए, गर्ल्स कैटेगरी के लिए अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, उनमें आईजी डीटीयूडब्ल्यू एक और कॉलेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और इसमें से मैंने वेस्ट कैंपस को हटा रखा है। अगर आपको वेस्ट कैंपस में भी चाहिए तो उसको सबसे लास्ट में आप डाल सकते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये है लाइक फीमेल कैटेगरी के लिए। गर्ल्स कैटेगरी में आप देख सकते हो सबसे टॉप पे आपको रखना होगा लाइक यहाँ पर ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली का सीएस विद एआई रखोगे, ट्रिपल आईटी दिल्ली का सीएसई। डीटीयू के अंदर आप सीएसई रख सकते हो, एनएसयूटी मेन कैंपस के अंदर सीएस विद एआई, एनएसयूटी मेन कैंपस के अंदर सीएससी, डीटीयू के अंदर आईटी, डीटीयू के अंदर सीएसडीए, ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर सी एस, ठीक है, सीएसएएम। उसके अलावा ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर सीएसडी, एनएसयूटी मेन कैंपस सीएसडीएस, डीटीयू के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आईजीडीटीयू कहाँ गया, तो उसको मैंने नीचे रखा हुआ है। उसके पीछे रीजन है कि लाइक यहाँ पर देखो प्लेसमेंट वगैरह तो ठीक है, अच्छा है। इसमें मैंने थोड़ा सा लाइक एक तो जेंडर के हिसाब से लाइक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जेंडर लाइक यहाँ पर दोनों मेल फीमेल ही चाहिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लाइक ओनली फीमेल में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग आईजीडीटीयूडब्ल्यू को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। लाइक सीएस में आपको एडमिशन मिल रहा है, तो उसको अगर आप सीएस पढ़नी है तो टॉप पे लेके जा सकते हो। अगर आपको चलता है कि नहीं यार मेरे को पहले ट्रिपल आईटी और डीटीयू एनएसयूटी को टारगेट करना है, तो आप पहले इनको रखिए और लास्ट में आके आप नीचे आके थोड़ा सा इधर इनको रख लोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी इनको दिया है, तो डीटीयू का आपका आईटी सीवाई हो गया, एनएसयूटी मेन कैंपस का आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि मेरे को जितना रेस्पॉन्स मिला है बच्चों का, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं जिनको लाइक ओनली गर्ल्स में जाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से मैंने मैक्सिमम बच्चों के हिसाब से ये चॉइस फिलिंग किया है। अगर कोई भी बच्ची या कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमें तो ओनली गर्ल्स में कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, और उल्टा वो पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ के लिए ये नेगेटिव होता है, कुछ के लिए पॉजिटिव है, तो ऐसा आपको लग रहा है, तो फिर आपके चॉइस फिलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे। तो फिर आईजीडीटीयूडब्ल्यू को थोड़ा सा आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा, तभी आपको उधर चांसेस अच्छे बनेंगे। अदरवाइज आपको इधर कहीं सीट मिल जाएगा और नीचे वाले ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। इस बात को ध्यान से समझना। अगर आईजीडीटीयूडब्ल्यू में आपको चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, आईजीडीटीयूडब्ल्यू को मैंने फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया इस वाले चॉइसेस पर किया, जो कि काफी नीचे आकर के सीएस विद एआई को रखा हुआ है। अब मान लो एक बच्चा इसको यहाँ पे डालता है और उसको लगता है कि मेरे को आईजीडीटीयूडब्ल्यू में सीएस चाहिए, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, और उस बच्चे को ये वाला सीट अलॉट हो गया ऊपर, तो फिर वो चाह कर भी यहाँ पर नहीं आ सकता। इस बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए जिसको लगता है कि इसमें कंफर्टेबल है, तो इसको उठा करके थोड़ा सा ऊपर रखिए, ताकि आपको इसके मिलने के चांसेस ज्यादा रहे। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपके तो ये अलग बात है कि आईजीडीटीयूडब्ल्यू काफी लो रैंक तक मिल जाता है, तो फिर अगर आप ऊपर जा रहे हो तो फिर ये वाले ऑप्शन आपके इनके बाद आने चाहिए। लाइक ये वाले ऑप्शंस आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इन ऑप्शन को मैं बाद में रख लूंगा या रख लूंगी, लेकिन मेरे को पहले ये वाला चाहिए, तो ही आप इसको ऊपर लेकर के जा रहे होंगे। कहने का मतलब है जितना ज्यादा अच्छा उसको उतना ऊपर रखिए, रैंक को मत देखिए किस रैंक पे क्या कट ऑफ गया, उसको बाहर में जाने दो। उस बच्चे ने क्या गलतियां की प्रीवियस में, किस वजह से उसको वो सीट अलॉट हुआ, वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसका लाइक हिस्सा मत बनना, मैं ये चीज आपको क्लियर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक बेसिक चॉइस फिलिंग मैं आपको दे रहा हूँ, ये फिल कर देना। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है
तो लाइक एक बेस्ट कॉलेज आपको यहाँ पे जरूर से मिल जाएगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए है। लास्ट में मैंने ये इधर डाला हुआ है IGD2W का लाइक MAE और DMAM, जो है आपका लाइक ये 6 ईयर का कोर्स है, इसको मैंने डाला हुआ है। NSUT का मेन कैंपस में मैकेनिकल को इधर डाला हुआ है। बाकी गर्ल्स में लाइक बायोटेक से उतना दिक्कत नहीं होता है उनको, DTU का सिविल इधर डाल दिया है, क्योंकि गर्ल्स में सिविल इतना ज्यादा प्रिफेयर नहीं करते हैं बच्चे, तो इस वजह से मैंने इधर डाल दिया है इसको। बाकी NSUT का बायोटेक इधर है, मेन कैंपस का IC इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, ये ECAM NSUT का लाइक ईस्ट कैंपस का है। और बाकी इन्वायरमेंटल वगैरह में नहीं जाना है, या आपको उधर कोई भी ऐसी ब्रांच है जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको भी लाइक इलेक्ट्रिकल है, इसको चाहो तो आप नीचे रख सकते हो थोड़ा सा, और NSUT का जो इलेक्ट्रिकल है, अगर गर्ल्स कैटेगरी में कोई जाना पसंद नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा नीचे लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बेसिक सा ऑर्डर है जो मैंने अभी आपको दिया है। बाकी आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग चाहिए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट आपको चॉइस फिलिंग चाहिए, तो उसके लिए फिर हमारा प्रोग्राम है, आपको उसमें एनरोल होना होगा। लाइक विद इन 24 या 12 आवर्स में आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करने का एकदम आसान तरीका, ये QR कोड आपके सामने है, इसको स्कैन करिए, बेसिक डिटेल फिल करिए, इजीली ज्वाइन हो जाओगे। कुछ बेसिक फीचर यहाँ से देख सकते हो, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइन करने में, फटाफट आप लोग यहाँ पर कॉल करिए और पता करिए किस तरीके से एनरोल होना है। अभी हमने फॉर ऑल काउंसलिंग ओनली 1499 प्राइस किया हुआ है। 1499 में लाइक आपको ऑल काउंसलिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप बेनिफिट चाहते हो तो डेफिनेटली एनरोल होइए, QR कोड आपके सामने है, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी लिंक पिन आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो जाओगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर के आ रहा हूं। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।